कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई बेहद तेज, हरकत में आई पुलिस प्रशासन, मास्क नहीं पहनने पर धड़ाधड़ चालान। देर शाम दिल्ली सरकार ने जारी किया 2000 के जुर्माने का नोटिफिकेशन। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, कल से 2000 के जुर्माने के लिए रहिए तैयार। मास्क नहीं पहनने पर पुलिस की धरपकड़ से लोगों में हड़कंप, कोरोना के कुल 5 नियम तोड़ने पर लगेगी 2000 की चपत। दिल्ली से सटे नोएडा में भी कोरोना मामलों को लेकर एक्शन में आया प्रशासन, सार्वजनिक जगहों पर शुरू की गई रैंडम टेस्टिंग। फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर भी कोरोना की टेस्टिंग शुरू, दिल्ली में संक्रमण बढ़ने पर पड़ोसी राज्यों की फिक्र बढ़ी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा अपना राज्य संभाल नहीं पाए तो पड़ोसियों पर लगा रहे हैं आरोप। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के उछाल से उद्धव सरकार चौकन्नी, दिल्ली मुंबई विमान सेवा पर लग सकती है पाबंदी। दिल्ली मुंबई के बीच ट्रेन सेवा पर भी लग सकती है रोक, उद्धव सरकार ने सोमवार से पाबंदी का दिया प्रस्ताव। मुंबई में सभी स्कूल दिसंबर तक बंद रखने का फैसला, पहले 23 नवंबर को खोलने की थी तैयारी। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, कल से सभी जिलों में धारा 144 लागू करने की तैयारी। राजस्थान में एक दिन में सबसे ज्यादा 2762 कोरोना मामले सामने आए, पूरे प्रदेश में 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल समेत ज्यादा संक्रमण वाले 5 जिलों में नए सिरे से सख्ती, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कारोबारियों की गतिविधियां कल से बंद। सूरत, वडोदरा, राजकोट में कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से सोमवार सुबह तक कर्फ्यू। हरियाणा में 30 नवंबर तक फिर से बंद किए गए सभी स्कूल, कई स्कूलों में छात्रों में संक्रमण फैलने से हड़कंप। हिमाचल के लाहौल स्पीति के एक गांव में 41 लोग कोरोना संक्रमित, गांव का सिर्फ एक शख्स संक्रमण से बचा। पंजाब के मोगा में कोरोना नोडल अधिकारी बर्खास्त, लोगों से रिश्वत लेकर मनमाफिक टेस्ट रिपोर्ट बनाने के मामले में फंसे। लव जिहाद पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, सख्त कानून बनाने का इरादा। योगी के मंत्री मोहसिन रजा ने भी लव जिहाद को कानून को जरूरी बताया, कहा यूपी में नहीं चलेगा लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने का खेल। जो इस तरह का जिहाद कर रहे हैं उनके लिए भी तय है, उनके लिए एक संदेश है कि हम कड़ा कानून बना रहे हैं और उनको भी जेल में डालने का काम करेंगे, उन बच्चियों को सुरक्षित करने का काम करेंगे जिनको लव जिहाद में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ये साफ यूपी एमपी में लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारियों पर बरसे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कहा बीजेपी ने देश को बांटने के लिए गढ़ा लव जिहाद का शब्द। अशोक गहलोत पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पलटवार, कहा झूठ गढ़ना कांग्रेस का काम, खुलकर दिखा रही है सांप्रदायिक एजेंडा। नगरोटा में आतंक पर चोट के बाद पाकिस्तान का नाम लेकर पीएम मोदी की सीधी चेतावनी, ट्वीट में लिखा हर साजिश होगी नाकाम, जवानों को दी शाबाशी। नगरोटा में आतंकी साजिश पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजित डोभाल भी शामिल। नगरोटा में ढेर हुए आतंकियों ने रची थी बड़े हमले की साजिश, सूत्रों के मुताबिक 26/11 की बरसी पर था हमले का प्लान। 26/11 हमले की 12वीं बरसी के पहले नौसेना ने बढ़ाई चौकसी, वाइस एडमिरल एमएस पवार ने आज तक से कहा अब समंदर के रास्ते नहीं घुस सकते आतंकी। चुनौती समंदर में या समंदर के रास्ते अगर आएगी तो हम उस पर भारी पड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया 1 किलो वजन का आईईडी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गुपकार समझौते को कहा गुप्तचर गठजोड़, गठबंधन में शामिल पार्टियों पर चीन पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया। अब भी है कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा, तब भी थी अब भी है, और ये उनके कश्मीर के नेताओं के बयानों से स्पष्ट हो रहा है। यूपी में अखिलेश सरकार के दौरान हुए रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई का एक्शन, सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर गिरफ्तार। यूपी में वक्फ की जमीन की अवैध बिक्री पर योगी सरकार सख्त, शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की शिकायत। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले मेवालाल चौधरी ने दी सफाई, खुद को बताया नीतीश का सच्चा सिपाही, छवि पर आंच न आए इसलिए खुद दे दिया इस्तीफा। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में बड़े आंदोलन की तैयारी, बरनाला में किसानों का जमा होना शुरू, 26 नवंबर को दिल्ली कूच। 21 से 23 नवंबर तक रोजाना जुलूस निकालेंगे किसान, दिल्ली में धरने की तैयारी में 5 महीने का राशन भी जमा। किसानों के दिल्ली कूच पर हिसार के बीजेपी सांसद ने बताया संवैधानिक अधिकार, कहा जब एमएसपी पर बिकेगी फसल दूर हो जाएगा सबका प्रश्न। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से सोनिया गांधी परेशान, डॉक्टरों की सलाह पर गोवा में बिताएंगे 1 हफ्ता, राहुल गांधी भी साथ। रुद्रप्रयाग के मधमहेश्वर में 1.5 फुट से ज्यादा बर्फबारी, सफेद चादर से ढका भगवान शिव का धाम।
भगवान बद्रीनाथ की डोली शीतकाल के लिए शंकराचार्य की गद्दी पांडुकेश्वर पहुंची। अगले 6 महीने तक यही होगा पूजा पाठ। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा छठ का पर्व। ढलते सूर्य को दिया गया पहला अर्घ्य। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी छठ व्रतियों को बधाई। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा छठ पूजा का त्योहार। शाम के अर्घ्य में बीजेपी सांसद रवि किशन हुए शामिल। दिल्ली में घाटों पर छठ की पाबंदी के बीच लोगों ने छठ को ही छठ घाट बनाया। कोरोना फ्री घाट नाम देकर महामारी से बचने का संदेश दिया। पटना के बीएमपी में छठ पूजा का आयोजन। व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। सीएम नीतीश ने भी दिया अर्घ्य। रांची के अटनिया तालाब पर छठ पूजा के लिए डटे श्रद्धालु। डूबते सूरज को दिया अर्घ्य। सुबह उगते सूरज को दिया जाएगा अर्घ्य। मुंबई में छठ पूजा के लिए बनाया गया कृत्रिम तालाब। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। कोरोना के संकट के बीच ऋषिकेश में छठ पूजा पर सख्ती। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के बनाए चबूतरे जेसीबी से तोड़े। हिंद महासागर में भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का मालाबार सैन्य अभ्यास जारी। आज लड़ाकू विमानों ने भरी युद्धपोत से उड़ान। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने स्वदेशी तकनीक से तैयार लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में भरी उड़ान। जल्दी सेना में होगा शामिल। रतलाम रेलवे स्टेशन पर लाखों की ज्वेलरी और 2 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली में 2 दिन पहले हुए एनकाउंटर का वीडियो सामने आया। बदमाशों को गोली लगने के बाद अस्पताल ले जाती दिख रही है पुलिस। यूपी के हापुड़ में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने दोस्त की हत्या की। 2 गिरफ्तार। रुपए के लेन देन में वारदात। इंदौर में नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण के आरोपी प्यारे मियां की संपत्ति पर चला प्रशासन का हथौड़ा। आलीशान बंगले को ढहाने के दौरान कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद। इंदौर में बीजेपी नेता पर हमले के आरोपी मनोहर लाल शर्मा के आशियाने पर भी चला बुलडोजर। प्रशासन ने आरोपी के 2 मकान गिराए। भरतपुर में 100 साल के बुजुर्ग की मौत पर निकली अनोखी शव यात्रा। परिवार वालों ने गाजे बाजे के साथ किया अंतिम संस्कार। अंबाला में कूड़े से निपटने के लिए अनोखी योजना। प्लास्टिक कचरे के बदले में उतने ही वजन का चावल देगा प्रशासन। अमरावती में आग का तांडव। 15 दुकानें खाक। 50 लाख का नुकसान। मिर्जापुर में कल हर घर पेयजल योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। 5,555 करोड़ की लागत से 1 साल में पूरी होगी परियोजना। यूपी पुलिस के मिशन शक्ति के तहत चंदौली में पुलिस विभाग ने 7वीं की छात्रा को बनाया 1 दिन की थानेदार। वर्दी पहनकर छात्रा ने शहर भर में लिया कोरोना नियमों के पालन का जायजा। बिजनौर में भी 11वीं की छात्रा को बनाया गया 1 दिन की थानेदार। छात्रा ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं। फ्लैग मार्च भी हुआ। फतेहपुर में 9 साल की बच्ची से रेप की वारदात पर हंगामा। गुलाबी गैंग की महिलाओं ने किया थाने का घेराव। रुद्रप्रयाग में जमीन में पड़ी गहरी दरारों से दहशत। रेलवे लाइन निर्माण के लिए विस्फोट के जरिए सुरंग बनाने पर लोगों ने उठाए सवाल। हापुड़ में 2 दिन में 12 लोगों की मौत से हड़कंप। जहरीली शराब के सेवन से मौत का शक। भरतपुर में जहरीली शराब से 5 लोगों की जान गई। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने के लिए गांव वालों ने दिया धरना। यूपी के प्रतापगढ़ में खड़े ट्रक से टकराई बारात से लौट रही गाड़ी। हादसे में 14 लोगों की मौत। प्रतापगढ़ हादसे पर योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख। मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान। धौलपुर में एक महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने सरेराह पीटा। तमाशबीन बने रहे लोग। बाराबंकी में उधार की शराब के लिए दबंग नेता ने सेल्समैन को पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। जबलपुर के सरकारी अस्पताल में बिल्लियों की दहशत। 2 दिन में 2 नवजात बच्चों पर किया हमला। जबलपुर में बीमार पत्नी के इलाज के लिए बुजुर्ग इंजीनियर ने घर में ही बना डाला अस्पताल। वेंटिलेटर समेत कई मेडिकल उपकरण भी मौजूद। हरिद्वार में कल सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों की बैठक। 2021 के कुंभ मेले की तैयारियों पर होगी बात। मैसूर में दलित युवक के बाल काटने पर पंचायत ने नाई पर लगाया 50,000 का जुर्माना। रकम अदा नहीं करने पर गांव छोड़ने की धमकी। अंबाला में वकील के चैम्बर में घुसकर कातिलाना हमला। चाकू के कई वार से वकील गंभीर रूप से घायल। कानपुर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी पर भी एफआईआर दर्ज। फर्जी आई कार्ड के जरिए सिम कार्ड खरीदने का मामला। बुलंदशहर में महिला से रेप और ब्लैकमेलिंग की वारदात। आरोपी हिरासत में। झारखंड के गढ़वा में 2 बहनों को अगवा करके गैंगरेप। 2 आरोपी गिरफ्तार। बठिंडा में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार। 1 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। कानपुर में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में युवक को लगी गोली। आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में लिफ्ट देने के बहाने लूटपाट करने वाले गैंग पर पुलिस का शिकंजा। 1 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। कोलकाता के न्यू टाउन में 2 प्रोफेसरों की आपसी रंजिश ने लिया खूनी रंग। एक प्रोफेसर के परिवार पर डंडों और रॉड से जानलेवा हमला। एमपी के धार में होटल में ठहरे युवक ने खुद को गोली मारकर जान दी। एक महिला की हत्या की साजिश के मामले में था फरार। कौशाम्बी में बाप बेटे की संदिग्ध हालत में मौत। मां बेहोशी की हालत में मिली। तंत्र मंत्र के चक्कर में जान गंवाने का शक।
परिवहन क्षेत्र में 10,000 करोड़ के निवेश से क्रांति लाएगी सरकार। अगले 3 साल में 1,000 LNG स्टेशन लगाने का लक्ष्य। सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड पर ब्याज में रियायत न देने की सलाह दी। मोरेटोरियम पर सुनवाई में कहा लोग इससे खरीदारी करें। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेतों के बीच दूसरी तिमाही में 9% तक सीमित रह सकती है जीडीपी की गिरावट। रेटिंग एजेंसियों ने अनुमान में सुधार किया। वैश्विक स्तर पर रिश्वत के जोखिम इंडेक्स के मामले में भारत 77वें स्थान पर पहुंचा। TRIC रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारत 78वें नंबर पर। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने जताया राहत पैकेज पर भरोसा। 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव रहने का अनुमान। एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स ने सरकार से कानून बनाने की मांग की। कहा रेगुलेटर के फैसले को चुनौती देने वाले से पहले ली जाए क्लेम की 75% रकम। रिलायंस रिटेल ने 10% से ज्यादा हिस्सेदारी बेचकर 44 दिन में जुटाए 47,265 करोड़। अब नहीं होगी कोई डील। जनवरी 2021 तक लॉन्च हो सकता है ओला का स्कूटर। पहले साल में भारत और यूरोप में 10 लाख यूनिट की बिक्री का लक्ष्य। नियमों का उल्लंघन करने पर मुथूट फाइनेंस पर आरबीआई ने लगाई 10 लाख की पेनल्टी। मनप्पुरम फाइनेंस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना। अमेरिका के मिशिगन में मतगणना को लेकर ट्रंप की टीम ने केस वापस लिया। बाइडेन की हुई थी जीत। बाइडेन ने ट्रंप पर बोला हमला। कहा सत्ता हस्तांतरण में देरी से वैक्सीन पर पड़ सकता असर। बराक ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड इतिहास रचने के करीब। आधुनिक इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाला राष्ट्रपति संस्मरण बनने को तैयार। चीन की वैक्सीन कोरोना वैक्सीन पहली खेप की 1,20,000 दुनिया में कोरोना केस 5 करोड़ 72 लाख के पार। अब तक 13,64,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी मौत। स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनकी किताब शगी बेन के लिए मिला साल 2020 का बुकर प्राइज। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन ने किया ऐलान। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप अपनी शादी की 73वीं सालगिरह में मशगूल। एक मुस्कुराती तस्वीर की शेयर। कोलंबिया में आर्टा तूफान की तबाही से उबरने में जुटे लोग। कहा अब शून्य से करनी पड़ेगी शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।